सफ़ेद पर कपड़ों पे लगे हुए स्याही के दाग चाहे वो बॉल पेन के हो या फिर इंक के हों, उनको कैसे मिटाया जा सकता है। इस तरह आपके घर में भी अगर जो है ना इस तरह की बोतल्स खाली हुई हैं और उनका इस्तेमाल आप लोगों ने क्या करना है और इसके अलावा जो है उनके ढक्कनों का इस्तेमाल क्या करना है, आज की वीडियो में ये सब कुछ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत ही उम्दा है। मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो पेंसिल के साथ जो है ना पहले बॉल पेन के साथ जो है ना वो एक वाइट कपड़े पे मैं दाग लगा के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि आप लोग समझेंगे कि मैंने शायद वैसे ही, अगर मैं ऐसे दाग दिखा दूंगी तो आप समझेंगे कि ऐसे ही बस वीडियो बनाने के लिए ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मार्कर यूज़ करके और उसको बॉल पेन यूज़ करके उसको मैं मिटाने का तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से आपने कपड़े को किसी भी जगह पे काउंटर पे बिछा लेना है। उसके बाद आपने सिंपल फ्यू ड्रॉप्स आपने जो है ना वो इसके लेने हैं डिटॉल के। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ना वो सारे का सारा, जैसे ही मैंने डाला वो सारे का सारा जो है ना वो फैल गया। अब आपने 2 से 3 दफ़ा ऐसे ही उसको हाथों के साथ मलना है और उसके बाद फिर आपने पानी के साथ वॉश कर लेना। आप हैरान रह जाएंगे कि पूरे का पूरा दाग जो है ना वो किधर गायब हो गया, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से सारे का सारा ये रिमूव हो जाएगा। तो मैंने मलाया आप लोगों के सामने। अब ये पानी ला के उसके अंदर मैं इसको इस तरीके से करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को निचोड़ के भी दिखाती हूँ। तो आप हैरान रह जाएंगे कि सारे का सारा जो दाग है ना वो बिल्कुल गायब हो गया है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल सी, इस पर हमारा कोई पैसा भी नहीं खर्च होता। और हमारे सारे जो बच्चों की यूनिफॉर्म पे मोस्टली बच्चे जो है ना वो शरारतें कर रहे होते हैं स्कूल में, तो एक दूसरे के कपड़ों पे बच्चे जो दाग लगा देते हैं, तो हम बड़े परेशान होते हैं कि हमने किस तरीके से इन दागों को उतारना है। तो आपने इस तरीके से दाग उतारेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो टिप है वो भी मेरी बहुत यूज़फुल सी है, वो भी वॉशिंग से रिलेटेड ही है। क्योंकि इस तरीके से जो आप बोतल है ना पानी की कोई भी ले लें तो उसको आपने ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो उसको काट लेना है। आपने यूज़ कहाँ करना है वो देखने के लिए वीडियो पर लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी कोई टिप्स एंड ट्रिक पसंद आ रही है तो उसको आपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और सबसे बढ़कर ये कि बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को बआसानी मिल सके। और इस तरीके से आप जो है ना वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपको मुझे मेरी कौन सी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ से सिंपल मैंने निशान लगा के इसको इस तरीके से काट लेना है। आपने उतना काटना है जितना कि आपको रिक्वायर्ड हो। तो बोतल को ज़ाया करने की बजाय बोतल को आप इसी तरीके से रख सकती हैं। बोतल को किसी और भी जो है ना वो हैक के लिए यूज़ हो सकती है। ये आपने पहले इसके एजेस वगैरह जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर से इक्वल कर लेने ताकि बोतल जो है ना वो बिल्कुल भी अगर आप उसको पकड़ो तो हाथों पे कट वगैरह ना लगे। तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। हम मोस्टली जो है ना जब भी कपड़े धोने के लिए जो है ना वो अपना डिटर्जेंट वगैरह लेके आते हैं तो मोस्टली लोग तो जो है ना वो जार वगैरह या कंटेनर वगैरह में डाल के रख लेते हैं। तो लेकिन उसका मसला ये होता है कि उसको अब हम रखें कहाँ। वॉशरूम में बाज़-औक़ात जगह होती है, बाज़-औक़ात जगह नहीं होती है। लेकिन आप अगर इस तरीके से इसी तरीके से अपना जो है ना डिटर्जेंट इसी तरीके से रखना चाहते हो तो आपने इस तरीके से बोतल को ले लेना है। उसके बाद आपने जिस तरीके से मैं काटती हूँ उसी तरीके से आपने बिल्कुल एज इट इज़ काटना है। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से काटेंगे तो आपका एक सुपर्ब किस्म का जो है ना ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आपका जो सर्फ वगैरह जो है ना वो कंटेनर में से भी डालते हुए ढक्कन वगैरह में डालें या फिर मेजर करते हुए चम्मच वगैरह के साथ जब हम निकालते हैं तो वेस्ट होता है। इस तरीके से आपका एक कतरा भी वेस्ट नहीं होगा, एक दाना भी इसका जो है ना डिटर्जेंट का वेस्ट नहीं होगा। पूरे का पूरा डिटर्जेंट जो है ना वो आप अपने अच्छे तरीके से जितना चाहती हैं आप अपनी मशीन में या अपने किसी टब में या किसी बाउल वगैरह में जहाँ भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सिंपल इस तरीके से आपने निशान लगा के कि इसका कितना होल बना सकते हैं, आपने इसको सीजर की मदद से काट लेना है। तो उसके बाद आपने इसको कैसे इसके साथ फिक्स करना है वो देखने के लिए वीडियो देखते हैं। और मेरी आप लोगों से एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियो जो है ना वो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और सबसे बढ़कर जो है ना वो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। क्योंकि इस तरीके से आप जब देखते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और फिर और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने निशान लगा के इस तरीके से इसको काट लिया। अपने
इसके अंदर जो है ना वो बोतल का जो ऊपर वाला पोर्शन आपने काट के रखा है उसको फिक्स कर देना। उससे पहले आपने जो है ना वो इसको डिटर्जेंट को अच्छे तरीके से इक्वल कर लेना। इक्वल करना चाहते हैं आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, या इसी तरीके से जो है ना आप इसको रहने देंगे तो तब भी जो है ना वो अच्छे तरीके से आप इसको फिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको आपने होल को इतना ही बनाना है कि जितने के अंदर जो है ना वो आपकी बोतल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट करने के लिए आपने क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ एल्फी लगा सकते हो, आप ग्लू गन के साथ इसको लगा सकते हो। इसके अलावा आप जो है ना सोल्यूशन टेप जो है ना वो कोई भी आपके पास पड़ी हुई हो उसको लेके आप उसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपल आपने उसको थोड़ा सा मरोड़ के ना पहले इसके अंदर एडजस्ट कर देना। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से बोतल को पकड़ना है और उसको अंदर से अंदर कर देना। तो ये इस तरीके से आपका कंटेनर बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे कि बना ही इस काम के लिए। बिल्कुल वो उस पर जरा भी जो है ना वो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर ये कि उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो आप उठा के इसी तरीके से सर्फ को ना तो आप अपनी मशीन के अंदर या जहां पे भी आप यूज करना चाहते हैं तो इजीली उसको यूज कर सकते हैं। और उसको इससे आपका जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना वो यही होगा कि आप लोगों का सर्फ जो है ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, जरा भी जो है ना इधर उधर नहीं गिरेगा, बल्कि आपका सर्फ जो है ना वो बिल्कुल महफूज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसके अंदर रख दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे जो है ना वो कागज की जो टेप होती है मैं वो यूज करूंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको इस तरीके से एडजस्ट इस तरीके से रख के आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना वो कोई भी स्कॉच टेप जो है ना वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये वाली है तो मैं ये वाली यूज करूंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे इसको अपने रिक्वायर्ड जो है ना वो यूज करूंगी। तो आपने भी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो काट लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना वो पहले इसको होल्ड कर लूंगी। इसके साथ पकड़ने के लिए सिर्फ जस्ट मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर दूंगी, क्योंकि इस तरह बोतल का जो ढक्कन है वो बार बार जो है ना वो अंदर जो गिर रहा है तो उसको पहले एडजस्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये मैं उतारते हुए थोड़ा सा वो फट गई थी टेप, तो उसको मैं इस तरीके से इसको साथ अच्छे तरीके से पहले एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी फाइनल शेप जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से किस तरीके से आप लोगों के सामने ही सारा कुछ करूंगी। कोई भी चीज जो है ना वो मैं इसमें से कट या काटूंगी नहीं और ना ही इसको अच्छे कोई भी इसका पार्ट जो है ना वो स्किप करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको चारों तरफ से फिक्स कर लेना है टेप को अच्छे तरीके से। पहले अच्छे तरीके से इस तरीके से जब आप कर लेंगे तो आपका इस कदर अच्छा और प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा कि जिसमें से आपका एक कतरा भी जो है ना वो सर्फ वगैरह जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से आपने जो टेप है रिक्वायर्ड जितनी भी है आप जितनी ज्यादा इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स करके इसको लगाएंगे एडजस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा जो है ना ये आप लोगों को ना आपका ऑर्गेनाइजर है ना वो उम्दा सा बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी जो है ना वो एक तो देखने में लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा, सेकेंडली जो है ना वो इसका जब मजबूत हो जाएगा या इसको अच्छे तरीके से आप इसको बाइंड कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल भी कहीं भी जाने वाला नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपका ऑर्गेनाइजर जो है ना वो जब तक आपके पास सर्फ है आप उसी तरीके से इसको करते रहें। और ये बोतल का ढक्कन जो है ना इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसी तरीके से रहने देना है। जब भी आप नया सर्फ लेके आए उसके अंदर इसको डालते जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका किस कदर अच्छे तरीके से आप जो है ना वो इसका ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। होप आप लोगों को मेरा ये भी अच्छा लगा होगा हैक। तो बढ़ते हैं फिर अब नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक भी बहुत ही यूजफुल बहुत ही उम्दा। इस तरह केचप की बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो मोस्टली हम जो है ना उनको बास्केट वगैरह में फेंक देते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने यूज़ क्या करना है, लेकिन आज के बाद इसको आप बिल्कुल भी फेंकेंगे कि नहीं, क्योंकि ये ना सिर्फ ये बोतलें बल्कि इनके जो कैप है ना ये बहुत मजबूत और इनका बहुत ही अच्छे तरीके से एक आप ऑर्गेनाइजर बनाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से शैम्पू की बोतल यूज कैप जो होता है ना वो भी उसका होल्डर जो है ना उसको पकड़ने वाला जो होता है कैचर होता है उसके साथ बना हुआ वो बहुत उम्दा सा होता है। तो इसी तरीके से ये भी बहुत मजबूत होता है। तो आपने इसका यूज क्या करना है, ये देखिए किस कदर मजबूत है, पूरे का पूरा जुड़ा हुआ है। तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है आज मैं आप लोगों के साथ इसका जो है ना एक कैप का सिर्फ जो है ना वो यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मुझे क्योंकि बहुत मसला बाज़ हमारे किचन वगैरह में या फिर कहीं भी हम जो है ना वो अपने कील वगैरह जो है ना उनको एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आपने सिंपल करना क्या है, ग्लू गन को लगा लें। ग्लू गन को आपने गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। तो जब आपकी ग्लू जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो गन जो है ना वो उसके अंदर
हो जाएगी गर्म तो आपने उसके बाद करना क्या है, आपने ढक्कन ले लेना है सिंपल इसको इस तरीके से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है ना वो सारे के सारे को ग्लू को इसके ऊपर लगा देना। ये देखिए आपने देखा कि अब जो है ना वो हो गई है गर्म। तो मैं इसको साइडों पे सारे इसके किनारों पे, क्योंकि ग्लू की जो गिरफ्त होती है वो बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छे तरीके से किसी भी जगह पे आप इसको फिक्स कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसको फिक्स किया जा सकता है। और ये इतना मजबूत होता है कि आप इसको खींचेंगे भी तो ये नहीं उतरेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको इस तरीके से ना अच्छे तरीके से गन लगा लेनी। तो चलिए मेरे साथ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले सबके ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना वो आप लोगों ने इसको इसके ऊपर लगा लेनी है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसके क्या करना है और इसका कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि जिसमें मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको समेट सकती हूँ। बहुत चीज़ें जो है ना जो मैस क्रिएट करती हैं किचन के अंदर हो या फिर आपने वॉशरूम के अंदर हो या फिर इसके अलावा रूम्स वगैरह में कहीं भी आप इसको एडजस्ट करेंगे। एक तो लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा आपका एक उम्दा सा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके ऊपर सारे के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिया है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कहाँ करना है। ये मैं आप लोगों को किचन में ले आई हूँ। तो किचन में मैं किसी भी जगह पे इसको फिक्स कर लूँगी, क्योंकि किचन में ज़्यादातर जो है ना हमारे शॉपर वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते। तो आपने इसको दीवार के साथ अच्छे तरीके से इस तरीके से फिक्स कर लेना। उसके बाद आपने इसका कैप जो है ना वो खोल लेना है इस तरीके से। पहले उसको आपने चारों तरफ से दबाते हुए अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। उसके बाद आपके ढेरों जो है ना वो शॉपर वगैरह भी होंगे ना, तो आप इसके अंदर इस तरीके से एक शॉपर लेके इसके अंदर इस तरीके से फिक्स करके तो इसको एक साइड जो है ना वो आप छोड़ देंगे। तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप इसके अंदर जो मर्जी रखें, चाहे आपने जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ें बर्तन वगैरह होते हैं वो रख दें, या फिर इसके अंदर शॉपर जो है ना वो ढेरे डाल के इसके अंदर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी कहीं से टस से मस भी नहीं होगा, बल्कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को होल्ड करेगा। तो ये देखें मैं आप लोगों को इसके अंदर शॉपर वगैरह रख के भी दिखा सकती। होप आप लोगों को मेरी ये टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।